हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही है कि एसएससी ने एमटीएस के पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाल दी है। और अगर आपने अभी तक नहीं भरा है इसे तो जल्दी से अप्लाई करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो एसएससी एमटीएस होता है उसमें क्या काम करना पड़ता है, उसमें स्टार्टिंग में सैलरी कितनी मिलेगी और एमटीएस से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनने में कितना टाइम लग जाता है। उसके साथ ये भी देखेंगे कि जॉब के साथ पढ़ाई कर सकते हैं या नहीं। ये सारे उसके अलावा कुछ और टॉपिक भी देखेंगे कि जैसे आपको वर्किंग आवर्स कितने होते हैं, इसमें प्रमोशन में कितने टाइम लग जाते हैं। जैसा कि बताया कि असिस्टेंट ऑफिसर आप बन सकते हैं बीएस से, तो कितने टाइम लग जाएंगे। और ये डिपेंड करता है पर दोस्तों डिपार्टमेंट पर। अगर आपको अच्छे डिपार्टमेंट मिल गए इनकम टैक्स तो आपको जल्दी प्रमोशन हो जाएगा। और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट मिल गए जिसमें प्रमोशन नहीं होता है तो उसमें आपको बहुत टाइम लग जाएगा। हो सकता है कि आप एमटीएस पर ज्वाइन करें, एमटीएस पर ही रिटायरमेंट हो जाए। तो ये तो आप पे आपके भाग पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिलता है। क्योंकि एसएससी में एमटीएस में डिपार्टमेंट चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो इसलिए ये आप खुद डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ये तो वो एसएससी ही डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिलता है। और ये आपका स्टेट प्रेफरेंस पर भी डिपेंड करता है। आपने अगर जो स्टेट प्रेफरेंस भरा है वहाँ अगर इनकम टैक्स का ऑफिस है और आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आपको वो मिल जाएंगे। उसके अलावा जॉब सिक्योरिटी के बारे में देखेंगे, लिव्स के बारे में देखेंगे कितने लिव्स मिलते हैं, एलटीसी के बारे में देखेंगे, सीजीएचएस फैसिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के बारे में देखेंगे। उसके अलावा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बारे में भी देखेंगे एंड अदर गवर्नमेंट फैसिलिटी जो मिलते हैं उसके बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहला सैलरी देख लेते हैं, क्योंकि सैलरी तो लोगों का कोई भी जॉब करते हैं तो सैलरी के लिए ही करते हैं। तो सैलरी अब देखें तो जैसे मैं भी पहले से पीडब्ल्यूडी में एमटीएस का काम करता था, तो वहाँ एक्चुअली दोस्तों उस डिपार्टमेंट में एमटीएस का प्रमोशन बहुत स्लो है, होता है 10 साल में लगभग लग जाते हैं एमटीएस से एलडीसी बनने में। तो आपको इसलिए मैं बताया कि किसी डिपार्टमेंट में बहुत स्लो प्रोसेस है, किसी में तो होता भी नहीं है। और लेकिन इनकम टैक्स वगैरह में बहुत फास्ट प्रमोशन है, तो वो अगर आपको मिलता है तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसमें स्टार्टिंग सैलरी तो ये मेरे तो 4 साल पूरे होने के बाद की सैलरी है अक्टूबर 2022 का, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसमें बेसिक 20,300 मेरा हो गया थे। आपको 18,000 स्टार्टिंग में मिलेगा बेसिक। और बेसिक का 38% डीए भी चल रहा है, तो डीए इतना है। एचआरए 27% और टीपीटी इतना। इस तरह से ग्रॉस इतना मिल गया 35,358 और इन हैंड 32,276। ये 4 साल के बाद मिले हैं। लेकिन आपको इससे ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि आपके जब 4 साल पूरे होंगे तो उस समय तक डीए 38 जो अभी चल रहा है उस समय तक आराम से 80 के आसपास पहुंच जाएगा। तो आपको उसमें ग्रॉस सैलरी आपको 42-43 के आसपास मिलेगी। तो अभी आपको जब ड्यू ज्वाइन करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में, क्योंकि एस एस सी एम टी एस का जो जॉब है लेवल 1 में आता है और ये ग्रुप सी का जॉब है दोस्तों, ग्रुप सी का है। तो इसमें आपको 18,000 स्टार्टिंग बेसिक पे मिलेगी और 4 साल के बाद आपको जैसा देख सकते हैं 20,300 हो जाएगी। और 10 साल में एमएसपी लगती है तो आप लेवल 2 में आ जाएगा, फिर 10 साल में लेवल 3 में। अगर पहले आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो उससे पहले ही आप एलडीसी बन जाएंगे और उसके बाद ये यूडीसी। तो आप देखते हैं कि आप न्यू ज्वाइनिंग होगा तो आपको 18,000 बेसिक पे मिलेगा, HR5400 मिलेगा, डीए इतना मिलेगा। अभी डीए 38% है। आपको आप जब ज्वाइन करेंगे उस समय तक लगभग 4% तो बढ़ ही जाएगा, 42% हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा डीए मिलेगा। टीपीटी 1350 और डी ऑन टी इतना। इस तरह से 32,000 आपको ग्रॉस मिलेगी न्यू ज्वाइनिंग में। एंड नहीं हैंड सैलरी 29,000। ये कटते हैं दोस्तों, ये 10% एनपीएस का कटते हैं बेसिक एनडीए का। और सीजीएचएस फैसिलिटी जो मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ से उसके 250 रुपये कटते हैं। 30 रुपये ये इंश्योरेंस का कटते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। और 10% आपके जो डीए करते हैं और साथ में 14% आपके अकाउंट में गवर्नमेंट भी जमा करती है डी एनपीएस। तो इस तरह से 24% आपके अकाउंट में हर महीने जमा होते हैं, जो कि 5,961 स्टार्टिंग में होगा। उसके साथ साथ जैसे जैसे डीए बढ़ेंगे आपके, जैसे जैसे बेसिक बढ़ेगा वैसे वैसे ई अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। अब देखा जाए कि नेचर ऑफ जॉब के बारे में, क्योंकि दोस्तों मैंने इसमें काम किया है 4 साल, तो मुझे खुद अपना एक्सपीरियंस से बताता हूँ क्या काम करते हैं। अफवाहों पर न जाएं, यूट्यूब में क्या लोग बताते हैं तो उस अफवाह पर न जाएं। मैं जो वहाँ देखा हूँ, जो मैंने किया है वो मैं आपको बताता हूँ।
तो इसमें आपको काम करना होगा, डायरेक्ट डिस्पैच मिल जाएगा। डायरेक्ट डिस्पैच का काम, कहीं से कोई लेटर वगैरह आती है तो उसे एंट्री करना होता है डायरेक्ट रजिस्टर में। उसी तरह से कोई लेटर यहाँ से बाहर जाता है दूसरे ऑफिस में तो उसको डिस्पैच करते हैं, एक डिस्पैच रजिस्टर होता है। उसके अलावा फाइल एंट्री कोड, जो फाइल्स वगैरह होते हैं उसको रखना अलमीरा वगैरह में, और जो आपका सीएम मांगे तो उसको देना, ये होता है। उसके अलावा फोटो कॉपी करना, स्कैन करना, ये सब होता है। उसके अलावा ईमेल वगैरह करना होता है, स्पीड पोस्ट करना होता है। वर्किंग ऑन कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर आपको जैसे कंप्यूटर पर काम करने आता है तो आपको कंप्यूटर पर काम करने का काम मिल जाएगा, लेटर वगैरह टाइप करने का। और उसके साथ साथ जो आपके जीएसए एसएसए यानी जीएसए मतलब एलडीसी, एसएसए मतलब यूडीसी एंड एएसओ मतलब ओएस, ये अगर कुछ काम आपको बताते हैं तो वो भी आपको करना पड़ेगा। तो ये ग्रुप सी का जॉब है, तो आपको ग्रुप बी का इसमें कोई भी काम नहीं कराया जाएगा दोस्तों। बहुत अच्छा इसका जॉब प्रोफाइल है। अब वर्किंग आवर का बात देख ले तो इसमें कितने घंटे काम करने पड़ते हैं, तो आपका 9:30 से 5 बजे तक रहता है। और वर्क डे में आपको किसी किसी ऑफिस में आपको 5 दिन पूरे वीक में काम करने पड़ेंगे, मंडे टू फ्राइडे, और किसी किसी में आपको मंडे टू सैटरडे भी काम करना पड़ता है। लेकिन जिसमें मंडे टू सैटरडे होता है उसमें भी सेकेंड सैटरडे की छुट्टी रहती है। और जिसमें मंडे टू सैटरडे रहेगा उसमें आपका 9:30 से 5 काम रहेगा। और जिसमें मंडे टू फ्राइडे रहेगा उसमें 9:30 से 6 काम रहेगा, 6 बजे तक आपको काम करना पड़ेगा। प्रमोशन की बात किया जाए तो दोस्तों ये आपके डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है, कौन सा डिपार्टमेंट मिलता है उस पर डिपेंड करता है कितना फास्ट आपका प्रमोशन होता है। जैसे कि अगर आपको इनकम टैक्स मिलता है तो इनकम टैक्स में एमटीएस से डायरेक्ट टैक्स असिस्टेंट बनेंगे, क्योंकि उसमें एलडीसी का पोस्ट नहीं है तो उसमें टैक्स असिस्टेंट जो कि 2400 ग्रेड पे है, उसके बाद डायरेक्ट 4200 ग्रेड हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई दूसरा डिपार्टमेंट मिलता है तो उसमें एमटीएस से एलडीसी बनेंगे, जो कि 3 साल के बाद एलिजिबल होते हैं। लेकिन मैक्सिमम डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स को अगर छोड़ दिया जाए तो इसमें 8 साल लगभग लग जाते हैं जैसे बनने में। उसके बाद अगले 6-7 साल में आप एसएससी बनेंगे, फिर अगले 5-6-7 साल में एएसओ बनेंगे, यानी 22-23 साल में आप बन पाएंगे। लेकिन इनकम टैक्स में मिलता है तो आपको 15 साल में ओएस बन जाएगा। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि जहाँ आप एमटीएस पे ज्वाइन करेंगे लेकिन वहाँ डिपार्टमेंटल एग्जाम होता ही नहीं है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि एसएससी भी हर 2-3 साल में एमटीएस के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम करवाती है, जो कि इस वर्ष भी करवाएगी। इस वर्ष वैकेंसी निकली हुई है डिपार्टमेंटल एग्जाम की एसएससी के थ्रू, तो उसका आप एग्जाम दे के जेएसए बन सकते हैं अगर आपका डिपार्टमेंट सही नहीं मिला है। नहीं तो आप कोई तैयारी करें और आगे कोई दूसरा डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लें। इसमें अच्छी बात है दोस्तों कि आपको पढ़ने का पूरा टाइम मिलेगा, वर्क प्रेशर बहुत कम है। जैसा कि एलडीसी वगैरह में आप देखो कि बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर आता है, बहुत ज़्यादा काम रहता है एलडीसी को। लेकिन एमटीएस को उतना काम नहीं रहता, आराम से आप पढ़ाई कर सकते हो, 4-5 घंटे आराम से ऑफिस पढ़ सकते हो, उसके अलावा घर पे भी पढ़ सकते हो। और डिपार्टमेंटल एग्जाम के में से प्रमोशन होता है, साथ में सीनियरिटी आधार पर भी होता है, लेकिन इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। उसका जॉब सिक्योरिटी की बात किया जाए तो जॉब सिक्योर है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, तो ऐसा नहीं है कि आपको जॉब निकाल दे। लीव्स की बात करेंगे तो 1 साल में आपको 30 ईएल मिलेंगे, जो कि 1 जनवरी को 15 ईएल आपको अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, और 1 जुलाई को 15, तो इसी तरह 8 कैजुअल लीव मिलेंगे, 2 रिस्ट्रिक्टेड वाले मिलेंगे, हॉलीडे मिलेंगे, और 20 मेडिकल लीव मिलेंगे हर साल। उसके अलावा ग्रेजुएट हॉलीडे हो गया, जीएच, उसका संडे हो गया, बाउंस संडे होता है, सैटरडे का होता है, एंड अदर लीव्स लाइक पेटर्निटी लीव, मैटरनिटी लीव, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, एजुकेशन लीव, चाइल्ड केयर लीव वगैरह भी मिलेंगे। उसका एलटीसी न्यू ज्वाइनिंग को हर साल एलटीसी मिलता है दोस्तों, 8 साल तक, पहला दूसरा तीसरा साल होम टाउन के लिए मिलेगा, और चौथा साल ऑल इंडिया के लिए मिलेगा। उसी तरह से चौथा लिख दिया, 5वां 6ठा और 7वां साल आपको ऑल इंडिया के लिए मिलेगा, 8वां साल आपको 5वां 6ठा 7वां साल आपको होम टाउन के लिए मिलेगा, 8th ईयर ऑल इंडिया के लिए मिलेगा, और 3rd ईयर इसी से मिलेगा दोस्तों। सीजीएचएस फैसिलिटी की बात किया जाए तो इसके लिए आपको 250 रुपये हर महीने करते हैं। यह सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत अच्छी फैसिलिटी है। इसमें आप कोई भी हॉस्पिटल में जो पैनल में है उसमें भी इलाज करा सकते हैं। इमरजेंसी केस में ऐसे हॉस्पिटल जो पैनल में नहीं है उसमें भी करवा सकते हैं। लेकिन जितने भी मैक्सिमम हॉस्पिटल हैं बड़े बड़े दिल्ली वगैरह में, वो सारे सीजीएचएस के पैनल में आते हैं दोस्तों। मैक्स हो गया, चाहे शांति मुकुंद हो गया, जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल सारे इसमें आते हैं।
तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। 1 लाख 2 लाख 4 लाख कितना भी खर्च हो बीमारी में, बड़ी बीमारी में, वो सारे आपको पैसे वापस मिल जाते हैं ऑफिस से। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की बात करेंगे तो ये 2 बच्चों के लिए मिलता है और इसमें एक बच्चे के लिए 27,000 मिलते हैं। और ये भी टाइम टू टाइम बढ़ते रहता है। डीए जैसे अगर आपको 50% क्रॉस कर जाएगा तो ये भी 25% बढ़ जाता है। उसके अलावा जैसे मैंने भी ये बताया कि मैंने भी 4 साल काम किया है, तो मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि इसका जॉब प्रोफाइल कैसा है। तो इसका जॉब प्रोफाइल दोस्तों बहुत अच्छा है। इसमें आपको काम करने का तो अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, उसके साथ पढ़ाई का भी अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। पढ़ाई करके कोई अच्छा जॉब ले सकते हैं और अच्छे डिपार्टमेंट मिल गए तो आप इस डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। आपको 3-4 साल में प्रमोशन हो जाएगा। और इसके साथ एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं एमटीएस का ग्रुप डी का, जब तक ग्रुप डी का नहीं है ग्रुप सी का है। और जो लोग ऐसा बोलते हैं उनको या तो पता नहीं है या जानबूझ कर बोलते हैं। और जानबूझ के ऐसे लिए बोलते हैं ताकि आपको डिमोटिवेट किया जाए और वो खुद ये जॉब ले लें। और कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं जो तो कोई भी एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाते हैं, फिर भी ऐसा बोलते हैं कि ग्रुप डी का जॉब है, इसमें चाट लेनी पड़ेगी वगैरह वगैरह, आपको डिमोटिवेट करने के लिए। जैसे बोलते हैं ना दोस्तों कि अ, जैसे लोमड़ी को अंगूर नहीं खा पाता है तो बोलता है अंगूर खट्टे हैं, ऐसे ये लोग भी बोलते हैं। खुद तो एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं, दूसरे को डिमोटिवेट करते रहते हैं। तो इन लोग पर ध्यान ना दें दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। थैंक यू फ्रेंड्स।